मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। देश का सवाल में आज बात करेंगे दिल्ली की रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के महाधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी के विवादित बयान से जैन मुनि और संत भड़क गए। अरशद मदनी के सभी धर्मों पर दिए एक बयान से विवाद खड़ा हो गया। मंच तो सद्भावना का था, मकसद सभी धर्मों को एक साथ लाना था, लेकिन मौलाना अरशद मदनी का बयान धर्मों को जोड़ने की जगह बांटने वाला था। उन्होंने जो जहर उगला, पहले वो आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, जिसके बाद जैन मुनि भड़क गए और उसके बाद वो मंच छोड़कर चले गए। उन्होंने भरे मंच से मौलाना अरशद मदनी के बयानों को समाज को बांटने वाला बता दिया। लोकेश मुनि ने मौलाना अरशद मदनी को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती भी दे डाली। ओम को पूजते थे, मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूं, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। तो सद्भावना के मंच पर मौलाना अरशद मदनी के इस बयान के बाद लोकेश मुनि कार्यक्रम छोड़कर चले गए। मौलाना अरशद के बयान से अधिवेशन में शामिल कई और धर्मगुरुओं ने भी विरोध जताया और बीच कार्यक्रम से चले गए। सभी धर्मों को समान माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इस मंच पर अन्य धर्मों की उपेक्षा करके केवल एक ही धर्म को सर्वोपरि बनाने की कोशिश की गई, जो भारतीय संविधान संसद को स्वीकार नहीं थी। लोकेश मुनि जैन ने अपना भारतीय संविधान संसद का ही विरोध है ये। देखिए, हम कह के थे कि भारत का जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म गुरु आकर के भारत को कैसे मजबूत बना सकते हैं, भारत को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, उसकी बात की जाए। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इसकी लड़ाई लड़नी थी, लेकिन हम यहाँ पर धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई कौन पुराना है, कौन बड़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज की बात करो ना। अब आते हैं देश के सवाल पर। सवाल है कि क्या जमीयत उलमाए हिंद का सद्भावना महाधिवेशन दिखावा मात्र था? देश के सवाल में आज यही हम सवाल पूछ रहे हैं। सद्भावना रैली में क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई? क्या इस्लाम के ठेकेदार देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं? जैन मुनि तो लगभग ऐसा ही मान रहे हैं और उन्होंने ये सवाल भी उठाया, मंच पर सवाल उठाया और मंच छोड़कर चले भी गए। क्या मोदी के सबका साथ सबका विकास से मौलाना घबरा गए हैं? क्या मौलाना अरशद 2024 के लिए ध्रुवीकरण की शुरुआत कर रहे हैं? जमीयत समाज जोड़ने की जगह क्या तोड़ने में लगा है? तमाम सवाल हैं, इन पर हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे, मोहम्मद मदनी हमारे साथ होंगे, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, यासिर जिलानी साहब हमारे साथ होंगे, बीजेपी प्रवक्ता हैं, पवन सिन्हा जी हमारे साथ होंगे, जाने माने हिंदू धर्मगुरु, सैयद जावेद हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और फैजल अहमद मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं। पवन सिन्हा जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे।
जो बयान उन्होंने दिया है मौलाना अरशद मदनी ने, उन्होंने कहा एक ओमकार आप कहते हैं, हम कहते हैं एक अल्लाह, कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग गॉड कहते हैं, सबका ईश्वर एक है। इसमें आपत्ति क्यों हुई, कहां हुई जैन मुनि को? जहां तक ये कह लगता है, चलिए उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। जवाद साहब ये बताइए, पॉलिटिकली अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो पॉलिटिकली कहां पर वो इनकरेक्ट थे? नहीं, देखिए यहाँ पर करेक्ट और इनकरेक्ट वाली तो मुझे कोई बात नहीं नज़र आती, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई, तो ये जो है हमारा जिस तरीके से हमारा संविधान हमको बताता है कि किस तरीके से हम देश के अंदर एकता, भाईचारा और इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, वो उस चीज़ को शायद एक्सप्लेन कर रहे थे। और उसको एक्सप्लेन करने के वजह से जो है उनको शायद कुछ अलग जो है वो महसूस हुआ, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। और लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि आप जो है किसी की आपत्ति को भी खूबसूरती से आप एक्सेप्ट कर सकें। नंबर एक बात। नंबर दो, जो पॉलिटिकल आप पस मंजर 2024 का यहाँ पर नैरेटिव लेकर के आ रहे हैं, तो 2024 के नैरेटिव के अंदर जो है मौजूदा सरकार जो है वो मुझे लगता है थोड़ी बहुत परेशान नजर आती है मुझको। चाहे जिस तरीके से सियासी समीकरण देखें, जिस तरीके से बिहार के अंदर जो है गोलबंदी हो रही है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर भी जो है एक गोलबंदी हो रही है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि पंजाब के अंदर भी जो है काफ़ी गोलबंदी है, तो उसका पस मंजर अलग है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से एक वोट बैंक के तरीके से लोग देखते हैं, तो वो जो है वोट बैंक किधर शिफ्ट होता नहीं होता है वो आने वाले वक्त में देखा जाएगा। यासिर जिलानी साहब से एक कमेंट ले लेते हैं इस पर। यासिर जिलानी साहब, जो कुछ मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हालांकि उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बोले, इससे पहले जो जमीयत के चीफ थे महमूद मदनी, उन्होंने भी ये बात कही थी, लेकिन आज जिस तरीके से आखिरी दिन अधिवेशन के उन्होंने कहा एक अल्लाह, एक ओम, एक ईश्वर, एक गॉड, क्या इसको गलत समझा गया? क्यों आखिर जो और बाकी साधु संत थे वो छोड़कर चले गए, मंच छोड़कर चले गए, और इस अधिवेशन को कहा जाने लगा कि ये जोड़ने वाला नहीं बल्कि तोड़ने वाला अधिवेशन था? आप क्या मानते हैं, आपकी समझ क्या है? यासिर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फैजल साहब, आप बताइए, आपका कमेंट, ओपनिंग कमेंट इस पूरे मामले पर, जो पूरा विवाद चल रहा है। जी, मुझसे पूछ रहे? जी फाजिल साहब। देखिए, जो बात मदनी साहब ने कहा, यही बात तो महात्मा गांधी ने आजादी के वक्त कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। कुछ गलत नहीं है। अल्लाह, ईश्वर, जितने भी लोग हैं, सब पूरी दुनिया में इंसान एक तरह के, भारत ही नहीं पूरी वर्ल्ड के, पूरी अर्थ पर मानव एक है, एक ही तरह से है। उसका ब्लड ग्रुप, उसकी शारीरिक रचना, उसका चेहरा, इसका मतलब कि एक ही चीज ने इन सबको बनाया है जी, एक ही इसका जो है मालिक है और उसी ने सबको बनाया है। फिर क्यों विरोध हुआ? और वो कहने का तरीका, जब एक परसेप्शन दिमाग में होता है, मदनी साहब भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है और देश में इतना राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो कुल मिलाकर के किसी अच्छी बात का भी जब पॉलिटिकलाइज हो जाता है तो उसमें गलतियां निकलने लगती हैं। मैं ठीक है, मैं एक बात से जरूर, इस बात से मैं भी असहमत हूं, नया पुराने की बात नहीं है। कौन धर्म कब आया, कौन धर्म अच्छा है, कौन धर्म बुरा है, मेरा मजहब मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दूसरे के लिए क्या है, वो जिसके लिए भी, जो सनातन का मानने वाला है उसके लिए सबसे अच्छा सनातन है, जो सिख धर्म मानने वाला है उसके लिए सबसे अच्छा सिख धर्म है, जो इस्लाम का मानने वाला है उसके लिए। मैं इस विवाद में तो जाना ही नहीं चाहिए, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन नया, कौन पुराना। आज के वर्तमान को देखिए। ठीक है, पॉलिटिकल पहलू पे बात थोड़ी सी हमने की है, इसका जो धार्मिक पहलू है वो जरा समझ लेते हैं। पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जाने माने हिंदू धर्म गुरु हैं। पवन सिन्हा जी, जो कुछ अरशद मदनी साहब ने कहा है उस पर जो विवाद हुआ है उसकी वजह क्या है? आपने बयान सुना? जी जी, देखिए, पहली चीज तो ये है कि सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे अभी साहबन ने कहा भी, सब कुछ ठीक है चल रहा था। हमारे यहाँ भी वेदांत वही चर्चा करते हैं, वेद भी वही चर्चा करते हैं, ओंकार ध्वनि भी वही चर्चा करते हैं, सब कुछ ठीक है।
जी। लेकिन जब हम किसी चीज के उम्र निकालने लगते हैं या इस्लामोफोबिया जैसी बात करने लगते हैं या जहां सारे धर्मों के लोग बैठे हों वहां केवल एक ही झंडे की सदारत होने लगती है, तब दिमाग में शक पैदा होता है। और यही जैन मुनि जी का मेरे विचार से मुख्य परेशानी का कारण बना होगा कि उन्होंने ये सोचा होगा कि एक झंडा क्यों, सब लोग बैठे हैं, तिरंगा क्यों नहीं। दूसरी बात यह है कि हम इस झगड़े में फंसे ही क्यों कि कोई अगला, कोई पुराना है, कोई नया है, कोई बहुत नया है। अगर जोड़ना है तो सिर्फ जोड़ने की बात होनी चाहिए। अगर हम उस बीच में कॉमा लगा के या सेमीकोलन लगा के कुछ और बात करने लगेंगे तो वो हमारा मकसद डिफीट हो जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ यही थी। और जो जिस तरफ लोगों के इतने बड़े चेहरे थे धर्म गुरुओं के, वो जिस तरीके से वहां बैठे हुए थे और हम एक डिस्कशन को दूसरी ओर लेके चले जा रहे थे, वह ठीक नहीं था। इसलिए बाकी धर्म गुरुओं का वो प्रतिरोध था और ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जोड़ने की बात में सिर्फ जोड़ने की बात होनी चाहिए। जी चलिए, यासिर जिलानी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? यासिर साहब, मेरी आवाज मिल रही है? अगर आपको तो जरा बताइएगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूं। हाँ, मिल रही है आवाज जी, मिल रही चलिए। है। जी। ये तो धार्मिक पहलू हो गया जो पवन सिन्हा जी जिसके बारे में बता रहे थे कि सबकी बात रखनी चाहिए और कितने कौन नया कौन पुराना ये बात नहीं होनी चाहिए। अब इसका जरा पॉलिटिकल जो अहमियत है, पॉलिटिकल जो महत्व है उनके इस बयान का, 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने इसमें आलोचना की अधिवेशन में जो कानून जिस तरह से सरकार ला रही है उसको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, आरएसएस को आड़े हाथों लिया, मोहन भागवत के बयान को उन्होंने आड़े हाथों लिया। इसके पॉलिटिकल मायने बीजेपी के मुताबिक क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है कि महमूद मदनी साहब को सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि वो पॉलिटिकल आदमी है या धार्मिक आदमी। जी, वो तो क्योंकि दोनों अभी हैं। देखिए, आपने दो पहलू पे बात करने की शुरुआत करी। अभी आपने कहा नहीं, तो फिर वो कंफ्यूजन में है, फिर वो किसके लिए सवाल कर रहे हैं? कौम क्या उनके साथ खड़ी होगी अगर वो दोनों हैं? तो दोनों कैसे हो सकते हैं? वो जो कार्यक्रम कर रहे थे उसका इरादा क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है? जिस जलसे में वो बोल रहे थे उस जलसे का मकसद क्या है, उस जलसे की बुनियाद कैसे पड़ी, उस जलसे का काम क्या है, वो जलसा कैसे काम कर रहा है। जलसा का मतलब ये नहीं कि मैं उस भीड़ की बात कोई कर रहा हूं। धार्मिक वो मैं व्यक्ति पूरी जो एक क्या thought पॉलिटिकल है, व्यक्ति नहीं हो सकता? सियासत नहीं कर सकता? जी, अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है भी तो क्या उसको नहीं, सियासत करने अगर का आप हक नहीं है? आप नहीं, अगर आप वाकई धार्मिक हैं, आप वाकई धर्म के बारे में सोचते हैं, आप धर्म के सारी चीजों को, क्योंकि आपके यहां से बहुत ऐसी सारी चीजें धार्मिक होती हैं जो मुझे लगता है कि अगर आप पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो आपसे सवाल दूसरे तरीके से किया जाएगा। अभी आपने सवाल किया कि ये तो एक धर्म का आधार हो गया, अब पॉलिटिकल सवाल आपने मुझसे पूछा है जी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं धर्म को नहीं जानता हूं, मैं कुरान नहीं जानता हूं, मैं शरिया नहीं जानता, मैं हदीस, फक़ा, कानून जो इस्लामिक लॉ है उसको मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि मैं इसका जानकार हूं। इसके जानकार हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे मुफ्तियाए कराम हैं, हमारे मौलवी हजरात हैं। लेकिन महमूद मदनी साहब को क्लियर करना होगा कि वो जो लोगों को एड्रेस कर रहे थे उनका नहीं, आज तो अरशद मदनी ने, आज तो मौलाना अरशद मदनी ने एड्रेस किया धार्मिक जलसे में। जी, आज की अगर हम बात करें, आज उन्होंने एक बयान आप दिया। देखिए दोनों का केंद्र बिंदु। ठीक है, मैं आज का बयान सुना आपने? जी, अरशद मदनी साहब का आज का बयान आपने सुना? हाँ, नहीं, आप बताइए, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि जिसे हम अल्लाह कहते हैं, जी, भारत में उसको ओम कहा गया, ईश्वर कहा गया। वही है ईश्वर जिसको हम अल्लाह कहते हैं, वही ओम है, वही गॉड है, वही खुदा है, हम सबका बनाने वाला एक है। इसके बाद विवाद हुआ, जैन मुनि उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूं और ना मेरे साथ आए तमाम साधु संत इस बात से सहमत हैं, और वो ये कहकर उठकर चले गए। बोले, उन्होंने बल्कि शास्त्रार्थ की भी उनको चुनौती दी। उन्होंने कहा ये सब किस्से कहानियां हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, मैं तो कम से कम ये सच्चाई नहीं मानता। बहरहाल वो उठकर चले गए। इसके बाद इसके अलग अलग मायने लगाए जाने लगे उनके इस बयान के।
अब मैं इस पस मंजर में, इस बैकग्राउंड में आपसे पूछना चाहता हूं कि उनका जो ये बयान था वो क्या था? क्या ये पॉलिटिकल बयान था या पूरी तरीके से धार्मिक बयान था? क्या वो जोड़ने की बात कर रहे थे? कुछ लोगों को लगा कि वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, वो जुड़ने की बात अगर उन्हें जरूरी लग रहा था और वो जुड़ने की बात कर रहे होते तो पिछले कई सालों से वो जुड़ने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं जुड़ पाए। दूसरों की तो बात आप छोड़ दीजिए, उन जैसे रिलीजियस लीडरों ने मुसलमानों को हिंदुस्तान में फिरकों में बांट के रखा है। ये सच्चाई मैं और आप जानते हैं और इसको एक्सेप्ट हमने कर लिया तो हमने उनसे सवाल पूछने की ताकत हो गई, नहीं तो कोई भी मुसलमान उनसे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं थी, फतवा जारी हुआ करता था। आज आप बताइए, अभी आप एंकर नहीं है, मेरा सवाल मैं आपसे गुजारिश करके पूछ रहा हूं, क्या आज का अरशद मदनी साहब का किसी तरह का कृत्य जो उन्होंने काम किया है वो इस्लामिक नजरिए से सही है? मैं तो पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरी जानकारी इतनी नहीं है, लेकिन क्या आप इसको सही मानते हैं? मैं कौन होता हूं सही या गलत मानने वाला? पॉलिटिकल होना चाहते हैं? नहीं, पॉलिटिकल होने में यासिर भाई बुराई क्या है? यासिर साहब, नहीं यासिर भाई पॉलिटिकल होने में बुराई क्या है? जब एक मठ के साधु संत देश के बड़े सूबे के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? एक मठ के संत जो है कब तक वो एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है? एमपी भी हो सकते हैं, इसमें बुराई क्या है? सुन लीजिए, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के? मैं तो नहीं कह रहा। यही तो कमजोरी है ना, आपको जानकारी के अभाव की वजह से आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो 26 साल की उम्र में, वो 26 साल की उम्र में जो चलाई गई वो अंग्रेजों के खिलाफ कराई गई। और एक अंग्रेजी ऑथर ये लिखता है कि इस देश में जमीयतुल उलमा हिंद और अगर मदरसे ना होते जिसके खिलाफ आप और आपकी सरकार है तो ये देश आजाद नहीं होता। इन लोग ने सीने पे गोलियां खाई है, पीठ नहीं दिखाई है, अंग्रेजों के जो है तलवे नहीं चाटे हैं जा करके, ना अंग्रेजों से जो है पेंशनें ली हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए हैं। और याद रखिए यही जमीयतुल उलमा हिंद थी जो जिना की बनाई हुई टू नेशन थ्योरी को जिसने अपने जूतों की नोक पे रखा और ये कहा कि ये मुल्क भारत एक रहेगा, सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इसको जो है अलग नहीं होना चाहिए। और टू नेशन थ्योरी की और जिना के साथ मिलकर के कौन सरकार चला रहे थे वो सारा देश जानता है। किताबें भरी पड़ी हुई हिस्ट्री की, अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वो जो किताबचा पढ़ाया जाता है संघ के अंदर उससे मत पढ़िए हिस्ट्री पढ़ने के लिए यासिर साहब किताबें और हिस्ट्री जानना पड़ेगी। यासिर जिलानी साहब, आप कह रहे थे कि मुसलमानी साथ नहीं है। यहाँ पर सैयद जवाद साहब हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मुझे इस वक्त साथ खड़े नजर आए जमीयत उलमा हिंद के। मुझे अफसोस होता है आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जवाज जैसे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं इस्लाम के, जो बहुत अच्छी बात रखते हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं किया। ये उनके सीढ़ियों पे खड़े नहीं। अरे मैं तो चाहता हूं कि यासिर जिलानी भी चीफ मिनिस्टर बने। भारतीय जनता पार्टी वो भगा देंगे, वो भगा देंगे। मैं तो चाहता हूं यासिर जिलानी साहब जो है चीफ मिनिस्टर बने। मैं तो चाहता हूं यासिर जिलानी साहब इस देश के प्रधानमंत्री बने। आप भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, मैं तो चाहता हूं आप इस देश के जो है प्रधानमंत्री बने, आप भी गृह मंत्री बने, आप भी माशाल्लाह भाजपा से आते हैं, बहुत अच्छी बात रखते हैं आप भाजपा का, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन समस्या क्या है, आप भी टिकट लेकर के आइए, एमएलए बनिए, एमपी बनिए, मांगिए पुरजोर तरीके से। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती, ना विधानसभा के अंदर हो गए ना लोकसभा के अंदर हो गए, कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है मुसलमानों का है नहीं। आप इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं, आप ही को बना दे कुछ ना कुछ, मैं तो आपकी तारीफ करूंगा। बनाए तो बनाते ही नहीं है, टीवी पे आकर के आपको प्रवक्ता बना दिया। अब मैं क्या करूं उसके लिए? आप बात रखिए, अच्छी बात रखिए, मैं तो चाहता हूं आप बने। हो गई आपकी ना, सुन लीजिए कुछ बताइए यासिर साहब। आप जैसे नौजवानों को इतना जज्बाती इसीलिए बना दिया कि आप सच देखते ही नहीं, और सच आपको टिकट के अंदर, मंत्री बनने के अंदर, एमएलए बनने के अंदर और मुख्यमंत्री बनने के अंदर दिखाई देता है। मैं तो आपका मुस्तकबिल यहीं तक है जिसकी वजह से आज आप हाशिए पे खड़े हैं। आप मेरे देखिए, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। मैंने तो कभी जब संगठन में जुड़ा तो मैंने ये सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ बनना है। मैंने सोसाइटी के अंदर एक अलग से, जो सोसाइटी में हमारी कौम का एक
डेवलपमेंट में एक हिस्सा हो, हमारे कौम के नौजवान आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और अच्छा रोल निभाए सोसाइटी के अंदर। इसलिए हम लोगों ने सामाजिक काम करे। चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर भाई साहब, ये आज तक आपको ये ख्वाब दिखा के आपको बर्बाद कर दिया कांग्रेस और विपक्ष के लीडरान ने। आपके लीडर, आपके जो तथाकथित सेकुलर लोग जो की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर कही, बर्बाद कर दिया। चलिए, मामला बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गया। मैं थोड़ा सा दोबारा से धार्मिक पहलू पर आता हूँ। ये नहीं, मेरी बात नहीं हुई। ठीक है, अबुल भाई, बताइए, मेरी बात नहीं हुई। चलिए, पूरी कर लीजिए बात। इनको कम से कम डेकोरम मेंटेन करने दीजिए। बोलिए। डेकोरम मेंटेन करने दीजिए। बताइए। मेरा सवाल मौलाना से ये है कि आज मौलाना साहब अपने धार्मिक जलसे में खड़े होके दो केंद्र बिंदु बनाते हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा भागवत जी की बात करते हैं। वो अपने जलसे का केंद्र बिंदु अपने छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले हैं, उनके इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके मेडिकल कॉलेज, उनको कैसे आईएएस बनाया जाए, उनको कैसे सशक्त और मजबूत बनाया जाए, इस देश में उनकी नुमाइंदगी बंद कर दी गई। यासिर भाई, पहले उनकी बात होने दीजिए। फिर आपको मौलाना कभी जवाब, भाई आपको मौलाना कभी मौका नहीं देंगे। 30% जो है माइनॉरिटी का बजट काट लिया। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप मिलती थी, वो बंद कर दी गई। पढ़ो प्रदेश स्कॉलरशिप थी, वो बंद कर दी गई। स्वास्थ्य का बजट आपने काट लिया, शिक्षा का बजट आपने काट लिया। मुसलमानों के हाथ से कलम छीन करके छेनी और हथौड़ा थमाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर के आकर के ज्ञान की बात हो रही है। चलिए, हम आपसे कहते रहे अच्छे स्कूल कॉलेजेस। मैं दोबारा से आऊंगा, पॉलिटिकल इशू पर दोबारा आऊंगा। पवन सेना जी, मैं दोबारा से धार्मिक पहलू पर। हाँ, यासिर साहब, एक मिनट। प्रधानमंत्री ने सच्चर कमेटी, चलिए यासिर साहब, एक मिनट, आऊंगा आपके पास में, आऊंगा, अभी बहुत टाइम है। पवन सेना जी, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक अगर उनका यह बयान लिया जाए, मौलाना अरशद मदनी का, उन्होंने कहा एक ओम की बात पहले होती थी, सनातन भी एक ओम का हामी है, जितने भी धर्म हैं वो एक ईश्वर की बात से इनकार नहीं कर सकते हैं या इनकार नहीं करते हैं। उनका जो बयान है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, क्या वो सही कह रहे हैं? जी, जहां तक हम वेद की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक ओम जिसे आप कह सकते हैं, ओंकार आप जिसे कह सकते हैं, हम उसे ब्रह्म भी कह सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं जो निर्गुण निराकार है जी। उसके साथ साथ एक पौराणिक संस्कृति भी चल रही है जहां पर मूर्ति पूजा होती है। मूर्ति पूजा भी कहीं बंद नहीं है, लोगों को ये भ्रांति है, मूर्ति पूजा का निषेध कहीं नहीं है। और हिंदू धर्म में इतनी लिबर्टी है कि एक तरफ चारवाक और आजीवक है, तो दूसरी ओर सांख्य दर्शन भी है, वज्रायन ऋषि भी है, तो वहां पर तीसरी ओर सूत जी भी अपनी बात कह रहे हैं, शौनक ऋषि भी अपनी बात कह रहे हैं, और वैष्णव संप्रदाय है, अनेक संप्रदाय वहां पर है, और वहां कोई परेशानी की बात नहीं है, जो जैसा चाहे इबादत। उन्होंने दो बातें कही, एक तो एक ओमकार एक ईश्वर की उन्होंने बात की, दूसरी बात उन्होंने कही कि जिसको हम आदम कहते हैं, आदम से आदमी बना, उसको आप मनु कहते हैं, जो पहला व्यक्ति दुनिया में आया उसको आप मनु कहते हैं, मनु से मनुष्य बना, यह बात भी उन्होंने कही। इससे सहमत हैं आप? हिंदू मान्यताओं के मुताबिक क्या है? सही नहीं है, क्योंकि मनु और शत्रुपा की जिस वक्त में हम बात कर रहे हैं उस वक्त में आदम और हव्वा नहीं है। उस वक्त में आदम और हव्वा का जन्म होता है अफ्रीका में, और मनु और शत्रुपा का जन्म होता है त्रिविष्ट प्रदेश में, भारत के अंदर। तो ये बिल्कुल गलत था उनका बयान, और उनको इतिहास की, खासतौर सनातन इतिहास की नहीं, वो भी तो कह रहे हैं कि आदम वो भी ये मानते हैं कि आदम का जो जन्म हुआ वो भारत में हुआ। नहीं, आदम और हव्वा, एडम और ईव, ये सब अलग अलग हैं और सबके अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार इंटरप्रिटेशंस हैं। हम लोग जिस को मानते हैं वह मनु और शत्रुपा है। मनु और शत्रुपा शेष से बच के आए, यानी पूर्व कल्प से इस कल्प की ओर आए हैं, और उनका आदम और हव्वा से कोई लेना देना नहीं। ठीक है फाजिल साहब, जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो उनमें टकराव यहां पर देखने को मिला, और इसीलिए शायद जैन मुनि आज नाराज हो गए या उनको उस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने जबरदस्त विरोध भी किया, स्टेज पर आए और उन्होंने कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं।
उन्होंने कहा कि शास्त्रार्थ का मैं आपको चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं। मैं सहारनपुर आने को तैयार हूं या आप दिल्ली में शास्त्रार्थ करना चाहें वहां पर भी मैं तैयार हूं, और वो ये कहकर चले गए। प्रॉब्लम कहां हुई? क्या उनका जो अंदाज था अरशद मदनी के कहने का वो गलत था, या उनकी बात को समझा नहीं गया, या पूरी तरीके से पॉलिटिकल बयान था 2024 को देखते हुए दिया गया? आप क्या मानते हैं? देखिए, भारत जो है पूरी तरह से यहाँ धर्म आधारित राजनीति होती है। और अभी जिलानी साहब कह रहे थे बागेश्वर धाम के बाबा तो पूरा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरा संविधान बदल दो, हिंदू राष्ट्र बना दो इसको। सेकुलर राष्ट्र कितना अच्छा है, दुनिया भर नेपाल जैसा हिंदू देश अपना संविधान बदल के सेकुलर हो गया। इसीलिए सेकुलर है। ये जो आज हुआ ना मंच के ऊपर कि मदनी साहब ने क्या कहा और मुनी साहब ने क्या समझा और उठ के चले गए, यही चीज जब आप एक संविधान बदलने की बात करते हैं, जब सभी धर्मों का देश है, तो आप सोचिए कि एक मंच पर जब इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, कल पार्लियामेंट के अंदर जब सभी धर्म के लोग बैठे होंगे और वहां पे संविधान की बात की जाएगी और कहा जाएगा कि इसे हिंदू देश बना दिया जाए, तब पार्लियामेंट में क्या होगा और पूरे देश में क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से मंच पर जब यह हालत हो गई, तो कल इस देश का संविधान बदलने की बात जब होगी, तो पार्लियामेंट और देश के चौराहों पर देश की जनता के साथ क्या बर्ताव होगा, क्या गुजरेगी, ये हम बताना चाहते हैं। जिस तरह से ये बात हो रही है, बात कहीं ना कहीं आप देखिए, अभी जिलानी साहब बोल रहे थे, उनकी बात में भी वो राजनीतिक है, कोई बात नहीं। हमको ना तो सेकुलर दल विधायक सांसद बनाएगा और ना ये बीजेपी बनाएगा। हम लोग तो ऐसे ही रहेंगे, चाहे सैयद साहब जितना भी खुश हो जाएं और जिलानी साहब कितना भी खुश हो जाएं। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि 70 साल से तो बीजेपी नहीं थी इस देश के अंदर। 70 साल से तो इस देश में बहुत सी सरकारों ने बहुत कुछ किया, लेकिन हम लोग को लिए तो सच्चर कमेटी ने सही कहा। मैं जिलानी साहब की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि सच्चर कमेटी ने आईना दिखा दिया, इसलिए हम बहुत खुश नहीं हैं और ना हमें बहुत शौक है। संसद, विधायक, ये विषय बड़ा नहीं है, व्यक्ति, देश बड़ा है। देश के लिए कुछ करना है, कहीं भी रहिए देश के लिए कीजिए, किसी भी स्थान पर रहिए देश के लिए कीजिए। और धर्म जहाँ तक बात है, धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। कमेटी की बार-बार बात होती है, किसी को छोटा बड़ा करना, सच्चर कमेटी ने तो आईना, सच्चर कमेटी ने तो आईना मनमोहन सिंह सरकार को भी दिखाया था। मैं यही तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं जिलानी साहब वहां गए हैं, क्या बनने मुझे नहीं पता, सैयद साहब क्या बन जाएंगे ये नहीं पता, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम बता रहे हैं कि चाहे इधर रहिए चाहे इधर रहिए, कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम सियासत करने आए देश के लिए, हम राजनीति में आए देश के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि सांसद विधायक कौन पार्टी बनाएगी नहीं बनाएगी, हमको जाना ही नहीं उस पार्टी के उतना नीचे जाकर के उनकी सेवा करेगा। बार-बार पॉलिटिकल, बार-बार ये मामला पॉलिटिकल हो जाता है जी, बार-बार ये बहस पॉलिटिकल हो रही है। मैं कोशिश करता हूं कि धार्मिक पहलू भी इसका रखूं सामने, लेकिन बार-बार वो पॉलिटिकल पहलू की तरफ चली जाती है। अब ये बताइएगा कि एक ये भी पहलू है इसमें जुड़ा हुआ कि 2024 को लेकर एक अभी से माहौल बनाया जा रहा है, ध्रुवीकरण की बात हो रही है, मुस्लिम वोटों को इकौसर करने की, ध्रुवीकरण की बात हो रही है, पोलराइजेशन की बात हो रही है। आप कितने सहमत हैं इस बात से? देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, तो अब वो मुस्लिम वोट बैंक इतना कारगर रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को, सभी सेकुलर पार्टी को ये भी दिखा दिया कि बगैर एक भी मुसलमान को टिकट देने के बावजूद भी आप जो है वो चुनाव जीत सकते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो गया चाहे वो लोकसभा का भी हो गया। अब आप देख लीजिए कि एक भी टिकट जो है किसी भी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है, और उन्होंने वो सेकुलर पार्टीज को जो है वो आईना दिखाया कि देखो बगैर जो है मुसलमानों के वोट बैंक के जो है वो राजनीति करी जा सकती है। तो अब मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण करते थे वो तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है वो खुद मौजूदा बीजेपी की बात, मैं मौलाना के बयान की बात कर रहा हूँ। उनका बयान से क्या ध्रुवीकरण होगा मुसलमानों? नहीं, उनके बयान से ध्रुवीकरण होने से ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके बयान से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो ध्रुवीकरण जिस तरीके से मेजोरिटी वोटों का कर रही वो जग जाहिर है। अब आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसके साथ अलायंस करा है उसको जो है उन्होंने चोट पहुंचाई। अब आप देखिए, शिवसेना के साथ इनका इतना पुराना गठबंधन था और वो हिंदुत्व की इनसे ज्यादा राजनीति करते थे, रही सही उनको ही चोट मिल गई, कैसे उनकी सरकार चली गई। फिर आप आ जाइए पंजाब में अकाली दल साहब, इनके साथ बड़ी अच्छी जो थे संबंध थे। आज देख लीजिए अकाली दल कहां पे, क्योंकि किसानों का एक मूवमेंट खड़ा हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार को देख लीजिए, बिहार के अंदर चले जाइए, बिहार के अंदर इनका इतना पुराना गठबंधन है वो भी चला गया। चलिए और भाई महबूबा मुफ्ती को आप आ जाइए,
नहीं चलिए। महबूबा मुफ्ती के साथ भी तो एक ठीक है। लंबी फहरिस्त है, ऐसा ठीक है। कोई सगा नहीं जिसको भारतीय ठीक है, जनता जिलानी पार्टी ने साहब। ठगा नहीं। हाँ यासर भाई, ये बताइएगा कि क्या आप इस नजर से देखते हैं कि मुस्लिम वोटों को का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है? तो ये तो देखिए जग जाहिर है कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत 1972 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ हुआ करता था, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और वहीं से उसने खेल शुरू किया जब इंदिरा गांधी हयात थी। और ये ध्रुवीकरण का जो खेल रहा है ये तमाम, क्योंकि पराकाष्ठा का केंद्र बिंदु जो रखा वो मुसलमानों को रखा है इन जैसे दलों ने, और ये खेल चलता रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अभी फाजिल भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनकी इस बात को बिल्कुल आगे इंडोर्स करना चाहूंगा कि आप क्यों सोचते हैं कि आपको एमएलए और एमपी बनके ही आप चेंजेस ला सकते हैं, और क्योंकि धार्मिक उसमें आना नहीं चाहता, धर्म के आधारित जो सवाल आपके हैं वो धार्मिक लोग देंगे, लेकिन मैं मौलाना से ये सवाल पूछना चाहता हूं एज ए पॉलिटिकल कि आपको अभी जरूरत क्या है अपने धार्मिक जलसे में को राजनीतिक बनाने की? आपको उससे क्या हासिल हो जाएगा? आपने क्या हासिल कर लिया? आपके स्टेज से लोग आपके जो साथ हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है सब साथ रहते हैं, उनमें से जिन लोगों को आपने बुलाया था, जिन संतों को, वो नाराज होके चले गए, तो आपका जो पूरा मकसद था एक पॉलिटिकल गेन का आपने लूज कर दिया। आप एक तरीके से हारे हुए खिलाड़ी साबित हुए। आप अपना काम करिए, आप जो काम बच्चों में तालीम देने की बात कर रहे थे, आप जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन में बढ़ा रहे थे, आपके बहुत अच्छे काम हैं, उस पर आप फोकस करें। आप क्यों पॉलिटिकल हो रहे हैं? ये सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान के अब जो नए नौजवान आ रहे हैं। और बाबा बागेश्वर के बारे में बता दीजिए जिलानी साहब, जी क्या सोच रहे हैं? बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं उसके बारे में कुछ बता देखिए, दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर को कोट करेंगे, मैं उसके साथ एक अपनी बात को, अपनी टिप्पणी रखूंगा। कौन क्या कर रहा है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो ताकत संविधान के थ्रू हमें दी है, उसको कोई 1 इंच भी इधर उधर भारत में नहीं कर सकता है। इसलिए आप चिंता ना करें। चिंता ये करें कि जो कौम इस वक्त बार बार सवाल के निशाने पे हमारे बड़े धार्मिक लीडरों के वजह से आ रही है, यासिर भाई, क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि उनसे सवाल करें कि जी? यासिर भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं आपकी बात की तायद भी कर सकता हूं। और आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के अंदर, खास तौर से मुसलमानों के अंदर अच्छे स्कूल, कॉलेज, नहीं, अरे कैसे ना करूं, जो अच्छी बात है उसकी तो करी जाएगी। कोई हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना है जो अपने अल्फाज बदल लें। हम तो खुल करके अपनी बात करते हैं। हम तो यह पूछ रहे हैं आपसे कि माइनॉरिटी का जो बजट है वो क्यों कम कर दिया गया? जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती थी पढ़ने के लिए, वो क्यों जो है खत्म कर दी गई? वो यही सवाल 38%, समझ रहे हैं आप, सबसे ज्यादा कटौती। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, शायद आपको ना पता हो, यहां के मुसलमानों का बजट काटा गया है, और तालिबान की जो अभी मौजूदा सरकार रही उसको कितनी जो है आपने सहायता पहुंचाई भारत सरकार ने? ये सवाल करा जाएगा नहीं करा जाएगा? यहाँ के मुसलमानों से आपत्ति किस बात की है, और दूसरे विदेशी मुसलमानों से जिनको आप करते हैं, अडानी को भी तो देखना है ना, अडानी को भी तो देखना है। कौन सी ऐसी गलबल्ला करके आए हैं वो भी तो जवाब सुन जनता को, ये भी तो सवाल जनता। चलिए जवाब एक तो इस बहस का जो मौजू है वो है आज का जो बयान था मौलाना अरशद मदनी का बयान, हम उसके इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। लेकिन चलिए, आपने सवाल उछाला है तो जवाब भी सुन लीजिए। यासिर जिलानी, हाँ, उसी के इर्द गिर्द में आता हूं। चलिए जी। देखिए भारत की जो पहचान दुनिया में है, भारत की जो संस्कृति है, वो वसुदैव कुटुंबकम की है। और भारत ने अभी इतनी बड़ी आपदा, इतनी बड़ी विपदा तुर्की को आई है, सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला अगर कोई देश है दुनिया का तो वो भारत है। इसलिए भारत को दुनिया में सबसे बेहतरीन देश माना जाता है। आपको, और अब आइए बजट पे आपने जो सवाल किया है, पिछला एलोकेशन आपको मालूम है कि कितना पैसा पिछली बार बजट में एलोकेट हुआ था? मुझे पता है, 2750 करोड़ जो वो है वो हुआ था। इस बार कितना हुआ है? 3060 करोड़। 3000। जब हम बजट की डिबेट में, अबुल भाई जब हमें बजट की डिबेट में बिठाएंगे ना, एक पॉइंट पे आपके एक पॉइंट का जवाब, चैलेंज करके कह रहा हूं, आपके एक पॉइंट का जवाब मैं बजट के आधार पे बजट वाला मैं दे दूंगा। लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पे बैठे हुए हैं उस मुद्दे पे अगर हम रहें तो हम इस डिबेट के साथ इंसाफ, हम इस डिबेट के साथ मौलाना आजाद को
दूंगा। अरे भाई आप बताइए साहब, कितना अभी मुस्लिम हम बस्तियों के ठीक है, अंदर पे कर स्कूल रहे हैं। खोले शायद जा रहे इस हैं। तैयारी से वो हाँ, नहीं है। सर 10 सेकंड दे दीजिए, इनसे 10 कहिए, सेकंड। इस तैयारी से वो नहीं अंदर है। आपके चीफ मिनिस्टर एक कार्रवाई करते हैं, आपको पता इस है 4,500 के से बजट- ज्यादा स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए आसाम के अंदर। और क्या स्थिति है, सरकारी स्कूल का आंकड़ा दे रहा हूं साहब, आपसे स्कूल अच्छा, दिन ब दिन बंद करते चले। हरियाणा सरकार के अंदर देख लीजिए कितने सरकारी स्कूल बंद करे गए, उसके बारे में बताएंगे। कितने सरकारी डिस्पेंसरी थी वो बंद कर दी गई, उसके चलिए बारे में चलिए बताएंगे। चलिए, तो ये अलग जा रही है बहस। देखिए जवाद भाई, ये बहस अलग जा रही है। हम एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जी, अबुल भाई, 1 मिनट यासिर साहब, 1 मिनट। एक सवाल यासिर जिलानी ने उठाया जवाद साहब कि हमारे जो उलमाए दीन हैं उनके बयानों से या जो कुछ वो करते हैं कौम के लिए, मुसलमानों के लिए। बात तो यही होती है कि हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। क्या उससे मुसलमान पिछड़ता जा रहा है उनके बयानों से? वो जो कुछ करते हैं और उस लकीर पर चलते हुए मुसलमान आगे बढ़ रहा है उनके पीछे पीछे, क्या ये एक मुसलमानों के पिछड़ेपन का सबब है? आप क्या मानते हैं जवाद साहब? नहीं, देखिए मुसलमानों के जो लीडर हैं, मुसलमान अपनी लीडरशिप खुद तय। लीडरशिप की बात नहीं कर रहा मैं धार्मिक लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उलमाए दीन की बात कर रहा हूं। सुनिए, जो धार्मिक बयानबाजी कर रहे हैं, पहली चीज अगर आप जमीयत उलमाए हिंद के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहे हैं तो मैं जमीयत उलमाए हिंद ओवरऑल की- बात कर रहा हूं। हाँ, मैं ओवरऑल, देखिए क्या है, मुसलमानों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी तभी डेवलप कर पाएगी जब आप राजनीति के अंदर एंटर करेंगे, जब राजनीति से आप दूरी बनाएंगे। जैसे यासिर साहब कह रहे हैं कि आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, मैं कह रहा हूं कि देश के आप मंत्री बनिए, वजीर बनिए, नजीर बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, देश के प्रधानमंत्री बनिए। दोनों में बड़ा डिफरेंस है साहब। अगर आप जिस कौम का, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस कौम जवाब अपनी दूंगा लीडर ना, नहीं चुनती, यासिर साहब सुनिएगा, मैं जवाब दूंगा, जवाब साहब ने आप खामोश हो वो जाएंगे। कौम मेरी जी, जी। नजर मैं में एक 10 सेकंड, वो जो कौम अपना लीडर नहीं चुनती, वो कौम जो है जानवरों के मानिंद ट्रीट करी जाती है। बड़ी जिम्मेदारी से ये अल्फाज कह रहा हूं। हर कौम के अंदर अपना लीडर चुनने की सलाहियत होनी चाहिए। क्या ये बात सच नहीं है? जिनकी बात सुन लीजिए, 2% अच्छा, वाली पार्टी के लोगों के साथ गठबंधन है। मेरे जवाब ले लीजिए, 10 सेकंड। जातीय ठीक है, समीकरण पहले जवाब ले लें, फिर आगे बात करी रखना। जा रही है और नजीर इस बनी बात का है। जवाब ले लीजिए। हम क्यों पॉलिटिक्स से दूर ठीक रहे? है, इस बात का जवाब ले लेते हैं, फिर आगे बातचीत शुरू करेंगे। यासिर साहब। अबुल भाई, देखिए, मैं क्योंकि इसको बिल्कुल कौम के ऊपर केंद्रित डिबेट नहीं करना चाहता हूं। मैं 2012 में यंगेस्ट कैंडिडेट, अपना एग्जांपल दे देता हूं, मैं यंगेस्ट कैंडिडेट इस दिल्ली में था बीजेपी की तरफ से। मुझे कौम की तरफ से क्या बात कही गई आपके सामने रख दूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता हूं, आप मुझे माफ करिए जवाद साहब, मैं खुल के बात नहीं करना चाहता हूं कि कौम ने कैसी कैसी बातें कही हैं। ये इसलिए नहीं कही कि मैं भाजपा के टिकट से आया हूं, क्योंकि मैं सैयद यासिर जिलानी अपने नाम के आगे लिखता था और उसका जवाब हमारे कौम के लोगों ने कैसे कैसे दिया है और क्या क्या कहा है, आप मत खुलवाइए, उतना डिटेल में मत जाइए। डिबेट अभी दूसरी तरफ है, उस पर जब हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे तो बहुत लंबी चलेगी और ये मसलसल चलने वाली है। हम अपने आप को दुरुस्त करें, अपने उलमाए दीन, अपने मुफ्तियाए किराम से रिक्वेस्ट करें। नहीं, मैंने आपने पूछा ना कि क्यों नहीं आप लीडर बन रहे हैं, उस पे मैंने मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं। और ऐसे मैं एग्जाम्पल आपकी ऐसे हैं बात नहीं कि आप नहीं, मैं पर्सनल बात इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि किस तरीके से डिफरेंसेस है हमारे अपने अंदर कि आप वो आप मत कहिए। मैं उस पे जाना नहीं चाहता हूं कि जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि हम लोग नीचे जमीन पे बैठ के काम करते हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट आप जैसे नौजवान से है, फजील भाई हैं, दूसरे एक और नौजवान हैं, कि वो कौम के जो लीडर हैं तो आप उनको तय करके आगे बढ़ाइए। नहीं तो रिलीजियस लीडर से कहिए कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में मुलव्विस ना करें, हम बहुत पिछड़ जाएंगे और जब हम पिछड़ जाएंगे तो कोई हमें उठाने वाला नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। यासिर भाई, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, भोपाल से आती, वो जो कह रही थी कि चाकू को बड़ा तेज करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। यहीं दिल्ली से आप भी आते हैं और दिल्ली के एक सांसद और हैं, वो जो डायरेक्ट बात कर रहे थे कि इनका बहिष्कार करो, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी का। उनकी बयानबाजियों के ऊपर चर्चा है या कभी कोई एक्शन लगा जाएगा? ये वो हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल से माफ नहीं करा। और अभी यही धर्म संसद लगी, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। सरकार अगर आपकी है तो जवाबदेही भी आपकी बनेगी। यासिर भाई, आप सवालों से भाग नहीं सकते इस चीज को लेकर के। आप अगर एक चश्मे से देखेंगे तो आपको दूसरे चश्मे से भी देखने की जरूरत है।
मुल्क सबका है, किसी एक का नहीं है। हम भी बार बार यही कहते हैं। आजम खान पे कभी चर्चा करी आपने? इस वक्त हुक्मरान है मुल्क देश के, आपको जनता ने बैठाला है और हो सकता कल को यही जनता गिरा भी दे आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा। यही तो हम भी बात कह रहे हैं और यही जमीयतुल उलमा भी बात कर रही है। तो फिर इसमें क्या इतना इत्तेफाकी है? आपको सबको साथ लेके चल रही है, बिल्कुल गलत कह रही है। आप कह रहे हैं जो बात वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आप जैसे नौजवान कहेंगे एक्सेप्ट करेंगे। सरकार सबको साथ लेके चल रही है, सबके साथ विश्वास कर रही है, सबको अपने प्रयास से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को इक्वल देख रही है। ठाकुर को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी भी कार्यक्रम में, मेरे भी प्रधानमंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अरे जी बोलिए जवाद भाई, फिर आजम खान पे बात होगी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के उस बयान पे बात होगी, फिर बहुत सारी, इस पे मत जाइए। आप एक लंबी लाइन को खींचने के बजाय आप छोटी मोटी लकीरों में फंसना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सरकार आपको आज के डेट में किसी भी कार्यक्रम में मौजूदा सांसद हैं वो भाई, तो आजम खान पे बात रखिए ना। क्यों उस टाइम आप मुंह छुपा के? आजम खान ने जब कहा था, आजम खान ने जब एक महिला की इज्जत को तार-तार किया था, तो आप मुंह छिपा के कार्रवाई हुई ना? आजम खान इनकी पार्टी के नहीं है, ये आजम खान की पार्टी के नहीं, वो भी सांसद थी। नहीं तो आजम खान पे तो कार्रवाई हो गई। नहीं ठीक है, वो जेल भी हो जाए, ये कब जेल जाएंगे? अगर आपको भी तो लाइन खींचना चाहिए। सत्ता पक्ष है भाई, आप सत्ता पक्ष के अंदर बैठे हैं, हम थोड़ी ना बैठे। आजम खान साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई क्या? जेल नहीं गए वो? अबुल साहब जी चलिए। अबुल भाई देखिए, ये डिबेट का मौजू नहीं है, ये मौजू डिबेट का नहीं है, बिल्कुल मैं मानता हूं। और मैं चाहता हूं कि मौजू हम जो है डिबेट का वो इन बयानबाजियों पर रहे। जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाने की बात है, देश जोड़ने की बात है, समाज जोड़ने की बात को लेकर जो अधिवेशन चल रहा था, लेकिन वहां पर बवाल हुआ और उसके बाद पूरा का पूरा माहौल ही पूरा चेंज हो गया है। पवन सिन्हा जी, किस तरह से, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जो मान्यताएं हैं सब जानते हैं, हिंदू मान्यताएं क्या हैं। इस देश में बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्म एक दूसरे की इज्जत करते हुए आगे बढ़ते आए हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए था मौलाना अरशद मदनी को? धार्मिक पहलू से मैं बात करूं अगर, उनको ये समझना चाहिए कि कभी भी रिलीजन्स को कंपेयर नहीं करें। किसी को भी किसी भी रिलीजन के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सबकी किताबें अलग है, सबके पीर पैगंबर अलग है, सबके देवता भगवान अलग है, सबके काम अलग है, सबकी थ्योरीज अलग है। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम आज के युग में जी रहे हैं, संविधान के दायरे में, उसकी छत्र छाया के युग में जी रहे हैं। तो आज के युग के हिसाब से हम अपनी बातें करें और सब साथ मिलकर चले। और बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन कभी भी जैसे ही हम कंपैरिजन शुरू करते हैं, वहीं एक ब्लॉक का जैसे होता है ना, थीसिस का एकदम सिंथेसिस बनेगा, हाइपोथेसिस का एंटीथेसिस जरूर आएगी। तो वो थीसिस उन्होंने दी, एंटीथेसिस आ गई। तो वो इस प्रकार की बातचीत करना कोई भी व्यक्ति बंद कर दे, क्योंकि हर धर्म का उदय उसकी विशिष्ट परिस्थितियों से हुआ। ठीक है, इसलिए ना कोई सुपीरियर है ना कोई इंफीरियर है। ठीक है, फाजिल साहब आप क्या मानते हैं? देखिए अबुल साहब, बात आ रही है एमपी एमएलए बनने की। भारत में हम रह रहे हैं तो सेकुलर देश है, हम भी एमपी एमएलए बन सकते हैं, लेकिन सभी धर्म जाति मजहब के लोग हमको पसंद करेंगे तब ना हम बन सकते हैं। ऐसे तो होगा नहीं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे से झगड़ा करें। और इस्लाम और हिंदुइज्म सनातन अगर एक है, मान लीजिए हम कहें कि दोनों एक ही है, एक ही ईश्वर के उपासक हैं, एक ही बंदे हैं, तो क्या हम मंदिर में जाके पूजा तो नहीं कर सकते? या कोई सनातनी आके मस्जिद में नमाज तो नहीं पढ़ सकता? भले एक हैं, लेकिन हमारी पूजा पद्धति अलग अलग है। हम एक दूसरे के व्यवहार से विश्वास रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के पूजा स्थान को जाकर के तब हम अगर मंदिर में हम चले गए तो हमारे ही समाज के लोग कहेंगे अरे तुम तो हिंदू हो गए, सनातनी हो गए। या कोई आकर के मस्जिद में नमाज पढ़ ले तो उसके समाज के लोग कहेंगे भैया तुम तो मुसलमान हो गए। ये तो विषय नहीं है बहस करने का कि ठीक है सबके धर्म अलग हैं, सबकी पूजा पद्धति अलग है, सबके तरीके अलग हैं, सबके पीर पैगंबर, सबके भगवान अलग अलग है, उनकी अपनी आस्था है। लेकिन हम जब बात करते हैं कौमी, एक देश में हमेशा कौमी एक जाति की बात की गई। अंग्रेज थे तभी भी, मुगल थे तभी भी,
आजाद देश हुआ तभी भी। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, देश तभी आगे बढ़ सकता है जब सभी धर्मों को मिला जुला करके आप एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण एक करें। सवाल गरीब जो सालों देश से पूछा- देश का है, सवाल देश का है। देश कैसे? देश इन भाषाओं से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देश विज्ञान से आगे बढ़ेगा, देश जिसका पढ़ाई से आगे बढ़ेगा, देश किसी कृषि से आगे बढ़ेगा, देश जो है तमाम ठीक है। चीजों से आगे बढ़ेगा। यासिर साहब, इन एक चीजों पर सवाल। जो बहस ठीक है, हम लोग फाजिल करते भाई। हैं ये बिल्कुल निरर्थक बहस है। समय कम है फाजिल भाई, एक सवाल जो बरसों से पूछा जा रहा है और मैं चाहूंगा कि यासिर साहब बहुत ही आराम से सोच समझ के इसका जवाब दें। क्या धार्मिक लोगों को सियासत से दूर रहना चाहिए? मेरे से सवाल अगर आप कर रहे हैं तो जी, मुझे आपसे ही लगता कर है रहा कि सियासत और धर्म को अलग रखना चाहिए, और सियासत और धर्म को अलग रखना चाहिए। नहीं, वो तो बात सही है। बार बार एक सवाल ये भी आ रहा है मैं स्कूल ये में पूछ जो रहा हूं, क्या कि- धार्मिक लोग बार बार एक बात जो आ रहा है, जिनकी आइडेंटिटी धार्मिक हो, इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द हुआ क्या- था गाय बछड़ा एक के नाम मिनट, पर, एक आपको मिनट, याद एक होगा इसी मिनट। देश के अंदर, फाजिल भाई एक मिनट, इसी देश के अंदर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया था कि क्योंकि वो फाजिल चुनाव भाई, चिन्ह गाय बछड़ा था, और गाय बछड़ा हिंदू धर्म का प्रतीक है। इसलिए आप सोचिए एक इस मिनट, देश में मेरा संविधान क्या सवाल कहता होने है। दीजिए, मेरा सवाल संविधान होने कहता है कि धर्म को नहीं ला सकते आप राजनीति में। आप क्या मानते हैं फाजिल भाई? चलिए आपसे ही पूछ लेता हूं, क्या धार्मिक लोगों को, धार्मिक जिनकी आइडेंटिटी हो, उनको सियासत से दूर रहना चाहिए? नहीं, सियासत करे लेकिन उसको हथियार नहीं बनाना चाहिए। धर्म को अपनी राजनीति का बहुत हथियार नहीं शुक्रिया। बना सकते। क्यों यासिर इंदिरा साहब, गांधी का चुनाव रद्द किया यासिर गया? साहब, ठीक है, अब इंदिरा उनको गांधी बोलने का चुनाव तो दीजिए। इसीलिए रद्द किया उनको गया ना बोलने कि उनका दीजिए। गाय बछड़ा जब चुनाव यासिर चिन्ह था, साहब, यासिर- तो आपने धर्म को तो आप अरे राजनीति हुजूर, बना उनको बोलने दिए। दीजिए। आप राम मंदिर पे चंदे मांग आप रहे, बहुत बोल आप चुके। राम मंदिर बना रहे, फाजिल आप भाई- मंदिर कर रहे, आप सनातन की फाजिल बात भाई- कर रहे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे। फाजिल अब साहब, क्या- मुझे और कितने मुझे सबूत चाहिए आपका, आपको? अब सुनिए आप एक मिनट, बहुत संक्षेप में बता दीजिए जल्दी से यासिर साहब, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में बताइए, प्रोग्राम एंड करना है। देखिए ये मैं बस 10 सेकंड में, ये सरकार सबको साथ लेके चल रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बता दूं कि आज 13 गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम वर्ग से आते हैं। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि चलिए। सरकार सबको साथ, सबको सम्मान, सबको सम्मानित लेके जैन नहीं है ना उसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साहिबान का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सवाल में आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।